परमेश्वर की हेवनली प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे गैर भाषा में प्रार्थना करके अपने श्रापों को तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उस मैसेज को भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत से मसीह बहन भाई, बहुत से आज विश्वासी हैं जो श्रापों के नीचे, जो पाप के नीचे दबे हुए हैं। तो दोस्तों, आज उन्हें नहीं पता कि हम इन श्रापों से, इन पापों से हम कैसे, इन बीमारियों से हम कैसे आज़ाद हों। दोस्तों, आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने अपने श्रापों को तोड़ना है। दोस्तों, आज बहुत से विश्वासी जो मसीह में आने के बावजूद भी गरीबी के नीचे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल के नीचे हैं, नशों के नीचे हैं। दोस्तों, यह दुष्ट आत्माएं हैं जो हमें परमेश्वर से आशीषों को लेने को रोकती हैं, जो हमें ब्लेस होने से रोकती हैं, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह को लेने से रोकती हैं। दोस्तों, आज हमें इन श्रापों से छुटकारा पाना है। दोस्तों, हमें इन श्रापों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है। वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वो हथियार है गैर भाषा। दोस्तों, गैर भाषा के द्वारा हम इन श्रापों को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत से लोग हैं जिनके पास गैर भाषा नहीं है, पर दोस्तों हमें परमेश्वर से गैर भाषा मांगनी है। दोस्तों, जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे तो शैतान गिरा दिया जाएगा, वो शैतानी वेदियां गिरा दी जाएंगी। जब आपकी गैर भाषा स्टार्ट होगी, वो वेदियां जो शैतानी हैं, जब आपकी गैर भाषा स्टार्ट होगी तो वो गिरा दी जाएंगी। वो बीमारी जो 20 साल से आपके पीछे है, जिस दिन से आप गैर भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे तो वो गिरा दी जाएगी। जब आप पे गैर भाषा प्रकट होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ स्टार्टिंग से बदल जाएगी। जब गैर भाषा प्रकट होती है तो न्याय प्रकट होता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है जब गैर भाषा प्रकट होती है तो न्याय प्रकट होता है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे तो आपके ऐसा नहीं कि मैं जब प्रार्थना में बैठूं तब ही मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूंगा। नहीं, जब भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तब ही आप गैर भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आप ऊंचा नहीं बोल सकते तो क्या हुआ, आप मुंह में गैर भाषा को बोल सकते हैं। गैर भाषा आपके स्पिरिचुअल इंजन को स्टार्ट करती है। गैर भाषा बोलने के द्वारा एक ऐसी अगवाही आपकी होगी कि आप कुछ मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रभु मैं इस चीज़ के लिए क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं इस चीज़ के लिए क्या करूं। गैर भाषा कोई शब्द नहीं है, ये आपके लिए स्पिरिचुअल चीज़ है जो परमेश्वर ने दिया। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा आपकी सडनली अगवाही करता है जिस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हैं। दोस्तों, गैर भाषा में प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे मैं इस वीडियो में आपको फुल डीपली मैसेज के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं समझाऊंगा। दोस्तों, वचन में लिखा न्याय प्रकट होता है जब आप गैर भाषा बोलते हैं। जो लोग आप पे जादू टोना कर रहे हैं उनके ऊपर न्याय प्रकट होगा और सजा आएगी उनकी लाइफ पे। हम नहीं मांगते क्योंकि हम ना दुश्मनों का नाश मांगते हैं और ना उनके लिए कुछ मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर देखेगा कि कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ से जाना चाहिए और कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ में रहना चाहिए। गैर भाषा एक ऐसा हथियार है। दोस्तों, इमेजिन करो कि आज बहुत से विश्वासी, बहुत से लोगों के पास आज गैर भाषा नहीं है। वचन में लिखा जब गैर भाषा प्रकट हुई तब न्याय प्रकट हुआ। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा कि मैं गैर भाषा के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा लोगों से बातें करूंगा। यह कोई नए नियम की भाषा नहीं, यह पुराने नियम से चलती आ रही है। अब नए नियम में आप भी इस के भागी हो सकते हैं। अब आप भी इस हथियार को ग्रहण कर सकते हैं। लिखा इसलिए जब तू बपतिस्मा ले और तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा, और लिखा जब गैर भाषा तुम्हारे पास होगी और जब आप इसे बोलेंगे तो तुम्हारा एनिमी यानी कि शैतान कंफ्यूज होगा। सोचो, अगर गैर भाषा ना बोली जाए तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपका स्पिरिचुअल इंजन प्रयूस्ड होता है। परमेश्वर आपसे बात करना स्टार्ट करता है, किसी न किसी विषय के ऊपर परमेश्वर आपसे बात करता है और परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की रोशनी उस चीज़ के ऊपर पड़ती है और आपको पता चलता है कि आपको अब क्या करना है। आपकी अगवाही होती है गैर भाषा के द्वारा और शैतान के कैंप में कंफ्यूजन पैदा होती है। आपको गैर भाषा बोलने के कारण गैर भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान कभी नहीं समझता। जिन विषयों को आप जानते हैं कि मैंने चंगाई के विषय में प्रार्थना करनी है या मैंने बरकत के विषय में प्रार्थना करनी है, लेकिन ऐसे विषय हैं जो इम्पोर्टेंट
विषय से भी अधिक इम्पोर्टेंट विषय हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं। बिना मालूम विषयों पर प्रार्थना करने के लिए आपको गैर भाषा की ज़रूरत है। तब पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता है। होली स्पिरिट को मालूम है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, पर इसे इस चीज़ की अवेयर नहीं, इसे इस चीज़ का पता नहीं है, इसे किस चीज़ की अब ज़रूरत है। जो आपको मालूम है वो आप प्रार्थना करेंगे और वो मिलेगा, पर जिसके बारे में आपको पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में गैर भाषा आपकी मदद करेगा। परमेश्वर कहता है वो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच से आहें भरेगा और अपने शब्दों में भी और गैर भाषा में भी प्रार्थना कराएगा। यह टेस्टिमनी मैं आपको बता चुका हूं कि एक भाई रात को बेचैन होकर उठा और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि गैर भाषा में प्रार्थना करो, तो वो गैर भाषा में प्रार्थना करने लगा और कुछ समय बाद उसकी बेचैनी दूर हो गई। और कुछ दिन बाद उसका भाई उसके घर उससे मिलने के लिए आया और उसके भाई ने बताया मुझे एक दिन हार्ट अटैक आ गया था और मैं मर रहा था, और थोड़े समय बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने टच किया और मेरे शरीर में मुझे गर्माहट महसूस हुई और मैं चंगा हो गया। और उसके भाई ने बताया उसी रात सेम टाइम सेम डे मुझे बेचैनी होने लगी और मैं उठा और खुदा के आत्मा ने मुझसे कहा, खुदा ने मुझे छुआ और कहा गैर भाषा में प्रार्थना करो, और थोड़े समय बाद मेरी वो बेचैनी दूर हो गई। अब उसे यह तो मालूम नहीं था कि मैं अपनी भाषा में क्या बोलूं, पर वो गैर भाषा बोल सकता था। और होली स्पिरिट आपको उन विषयों के ऊपर प्रेयर करवाता है जिन्हें आप समझ नहीं सकते, वो आपको उन विषयों के ऊपर प्रेयर करवाता है। इसलिए जो गैर भाषा बोलने वाले विश्वासी हैं वो दूसरे विश्वासियों से अधिक और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं, क्योंकि उनके पास एक हथियार एक्स्ट्रा है जिसे वो यूज़ कर सकते हैं। लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अगर हम इसे एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने शरीर, अपने प्राण, अपने आत्मा की उन्नति करता है, यानी कि वो अपने शरीर की भी उन्नति करता है और अपने फाइनेंस की भी, अपनी सेहत की, अपनी लाइफ की और जो कुछ शरीर में है उसकी उन्नति करता है। लिखा वो अपनी सोल की, अपने प्राण की भी उन्नति करता है। जिसके ऊपर शैतानी अटैक्स है, व्यभिचार का, पाप का, बीमारी का, नशों के अटैक हैं, वो उनको भी हील कर पाता है। और लिखा वो आत्मिक रीति से बढ़ता है, उसकी आइज स्पिरिचुअल शार्प होती हैं और वो सब कुछ देख सकता है और समझ सकता है। वो आत्मा में अलर्ट है जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है। इमेजिन करो आप एक पॉलिटिशियन हो और आपके जीवन में कई रुकावटें आ रही हैं और आप अपनी पार्टी के प्रधान से मिलने जा रहे हैं और आप गैर भाषा में प्रार्थना करते करते जा रहे हैं। आधे घंटे बाद जब उसने आपके बारे में कुछ गलत भी सोचा हुआ तो वो आपकी शक्ल देखकर मुकर जाएगा। आप सोचो आप कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और चले गए और प्रार्थना नहीं की और बार बार निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि जो काम आगे होना चाहिए वो पीछे है। और वही अगर गैर भाषा बोलकर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। आपका हर काम बनने वाला है फ्यूचर में। गैर भाषा उन रास्तों को खोलती है जो आपके सामने बंद पड़े हैं। डैनियल की प्रार्थना का उत्तर शैतान ने पकड़ लिया था। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान नहीं समझ सकता उसको, गैर भाषा वो समझ नहीं सकता, तो वो कंफ्यूज रहेगा सारी उम्र। और आपके एनिमी का कंफ्यूज रहना आपके लिए ज़रूरी है। आपको उसकी चालों का ख़त्म होना आपके लिए अच्छा है। आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपको डाउन कर रहा है, पर उन लोगों का क्या जिनके बारे में आपको भी मालूम नहीं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? गैर भाषा में प्रार्थना करनी है। गैर भाषा वहाँ लगती है जहाँ आप नहीं जा सकते। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक हथियार दूंगा। जैसे हम किसी आर्मी मैन या किसी सोल्जर के पास बंदूक देखते हैं तो कहते हैं वाह क्या बंदूक है, वैसे ही गैर भाषा भी स्पिरिचुअल लाइफ में वो शानदार बंदूक है। वो लाखों रुपए देकर भी मिलेगी नहीं, फ्री मिलेगी, पर परमेश्वर कहता है मुझे ग्रहण कर, स्वीकार कर, बपतिस्मा ले, तौबा कर, पश्चाताप कर, मेरी आज्ञाओं को मान, तो तू भी पवित्र आत्मा का दान पाएगा। आप सोचो अकेले चर्च ही को अटेंड, आप बहुत से लोग हैं जो अकेले चर्च ही को अटेंड कर रहे हैं और सिंपल वाली प्रार्थना है, और गैर भाषा वाली प्रार्थना तो बहुत ज़्यादा दूर है। सोच लो कि हम कितने दूर बैठे, हम कितने पीछे बैठे हैं। अब आप महत्व समझेंगे गैर भाषा का। गैर भाषा
के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कैसे गैर भाषा को पाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कि आप कैसे अनुग्रह में, मस्सा में, अगली ग्लोरी में बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने दानों वरदानों को उज्जवल कर सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा से आप गाइडेंस को पा सकते हैं, कैसे आप गैर भाषा के द्वारा बीमारियों से, श्रापों से, नशों से, गरीबी से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में साल्वेशन को लेकर आ सकते हैं। आप जानते हैं पौलुस ने क्या कहा, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। अगर वो ऐसा कहता कि मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी करूंगा, बुद्धि से यानी अपने शब्दों से प्रार्थना करना पहले स्थान पर, अपने शब्दों में प्रार्थना करना पहले स्थान पर, और उसके बाद गैर भाषा में उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, यानी जब मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद करूंगा तो गैर भाषा से करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब कि अगर एक पास्टर सारी प्रार्थना गैर भाषा में करेगा तो सारी कलीसिया आमीन कैसे बोलेगी, फेथ कैसे करेगी, विश्वास कैसे करेगी, फिर हीलिंग कैसी होगी। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हम पढ़ेंगे बाइबल के इस वचन को कि मुझे कैसे गैर भाषा मांगनी है और कब तक, तब तक मांगनी है, रोज़ मांगनी है जब तक मुझे मिल ना जाए, और आपको प्रभु देगा। मत समझो कि कुछ पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, एक दिन में पता नहीं कितना रो रो कर मुझे गैर भाषा को मांगना पड़ेगा तब मुझे मिलेगी। नो, बस अलर्ट रहना। जब मुझे गैर भाषा मिली तब मैं अपने रूम में प्रेयर कर रहा था और मुझे बपतिस्मे से पहले गैर भाषा मिली। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा, सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर कैसे अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तू नहीं जानता कि तू क्या कहता है। 14 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 4 आयत में लिखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अगर एक प्रॉफिट भविष्यवाणी करे, एक व्यक्ति जिसके यह बीमारी है, परमेश्वर उसे चंगा करने जा रहे हैं, उससे कहा होता कि उस व्यक्ति का नाम, उसको वो बीमारी है किसी को पता नहीं था, पर जब उस पर प्रोफेसी हुई तो इससे किसकी उन्नति हुई, चर्च की। इससे लोगों का फेथ बढ़ता है कि परमेश्वर जीवित है। लिखा, जब तुम गैर भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम किसी की उन्नति नहीं होती, तुम्हारी उन्नति होती है, तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे प्राण की उन्नति होती है। जब तुम गैर भाषा में प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। इसका मतलब कि मैं प्रभु में ग्रो करना चाहता हूँ। फिर क्या करना होगा, गैर भाषा में बातें करें। कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ तो गैर भाषा में प्रार्थना करो। मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ, गैर भाषा में बातें करो। बाइबल कहती अगर तुम अपनी उन्नति चाहते हो तो, तरक्की चाहते हो तो गैर भाषा में बातें करो। दानियल के पास यह थी, और कोई राजा नहीं था, कोई किंग नहीं था जिसने दानियल को इग्नोर किया हो। हर किंग को दानियल की ज़रूरत पड़ी, हर राजे को दानियल की ज़रूरत पड़ी। लाखों लोगों ने उसके खिलाफ कोशिशें की, पर उसका नंबर हमेशा हाई पर रहता था, ऊंचे पर रहता था। आप समझ रहे हैं, मैं गैर भाषा के कारण वो आने वाले विज़न आपको दे सकता है, क्या होने वाला है दुनिया में आगे। गैर भाषा में बातें करना आपको बता सकता है। अब पहला नंबर क्या है, आत्मा से प्रार्थना करना, और दूसरा नंबर है बुद्धि से प्रार्थना करना। पहला गैर भाषा में प्रार्थना करना, और फिर अपने लिए अपने शब्दों में प्रार्थना करना। कई लोग हेट्रेट्स की दुष्ट आत्माओं के नीचे, डिले की दुष्ट आत्माओं के नीचे दबे होते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें निकम्मा, तुच्छ जाना जाता है और उनका कोई काम नहीं बनता। इसका इलाज है गैर भाषा है। अपने श्रापों से छुटकारा क्या है, गैर भाषा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपने कहा कि तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा, और परमेश्वर से मांगे। पवित्र आत्मा जी को परमेश्वर आपको देगा, और जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो अपने वरदानों से, अपने दानों वरदानों से आपको भरता है। जिसके पास अब से
जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपको देगा। और जिन विश्वासियों के पास गैर भाषा है वो पहला गैर भाषा में प्रार्थना करें, फिर पहले आत्मा से प्रार्थना करें और फिर बुद्धि से प्रार्थना करें। और जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको गैर भाषा का वरदान ज़रूर देगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि क्या एक विश्वासी शैतान को हरा सकता है और वो कैसे शैतान को हरा सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।